सासू माँ रोज चुपके से टिफिन बेटी को देती थी और बेटे से कहती थी, तेरी बीबी अपने मायके राशन भेजती है। आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस बहू का दर्द है जो अपनी पूरी आत्मा निचोड़कर ससुराल को अपना बनाती है, लेकिन बदले में उसे मिलता है सिर्फ छल कपट और झूठे इल्जाम। आज की यह कहानी कर्म के उस चक्र की है जो जब घूमता है तो बड़े बड़े झूठ सास के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज एक घर के बंद दरवाजों के पीछे का वो सच सामने आने वाला है जो शायद आपके आसपास भी घट रहा हो। शाम के 7 बज रहे थे। आरती ऑफिस से थकी हारी लौटी थी। शरीर टूट रहा था, लेकिन एक भारतीय बहू के लिए आराम शब्द तो जैसे शब्दकोश में होता ही नहीं। उसने बैग सोफे पर रखा और बिना देर किए रसोई में घुस गई। जैसे ही उसने फ्रिज से सब्जियां निकाली, उसकी नज़र सिंक में पड़े एक अजीब से स्टील के डिब्बे पर टिक गई। यह डिब्बा हमारे घर का तो नहीं था। उसने डिब्बे को हाथ में लिया, उसे उलट पुलट कर देखा। उसके माथे पर लकीरें उभर आई। उसने मन ही मन सोचा, यह डिब्बा किसका है? मैंने तो ऐसा कोई बर्तन आज सुबह नहीं निकाला था, और अगर यह बाहर से आया है तो क्या आज घर में कोई आया था? एक अजीब सी आशंका, एक अनजाना सा डर उसके मन में घर कर गया। वह सीधे अपनी सास शकुंतला देवी के कमरे की ओर बढ़ी। शकुंतला जी बिस्तर पर लेटी टीवी देख रही थी। आरती ने दरवाजे पर खड़े होकर बड़े ही आदर से पूछा, मम्मी जी, सिंक में एक टिफिन का डिब्बा रखा है, वो किसका है? आज घर पर कोई मेहमान आया था क्या? शकुंतला देवी ने टीवी से नजर हटाई, आरती को देखा और बड़ी ही लापरवाही से, जैसे कोई मक्खी उड़ा रही हो, बोली, अरे भाई, वो सामने वाला सरोज है ना, उसने आज गाजर का हलवा बनाया था, वही देकर गई होगी। तू जाकर अपना काम कर, मुझे सीरियल देखने दे। यह सुनते ही आरती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका मन अंदर ही अंदर उथल पुथल करने लगा। गाजर का हलवा और सरोज आंटी, यह कैसे मुमकिन है? शकुंतला देवी तो दिन रात उस सरोज आंटी की बुराई करती रहती थी, उन्हें लड़ाकू और चुगलखोर कहती थी। फिर अचानक उनसे हलवा क्यों लिया? और अगर लिया भी तो मुझे बताया क्यों नहीं? शक का एक छोटा सा बीज आरती के मन में पड़ चुका था। अगली सुबह आरती ने एक योजना बनाई। उसने नाश्ते में पोहा बनाया। जानबूझकर उसने थोड़ा सा पोहा उसी स्टील के डिब्बे में पैक कर दिया। रसोई से बाहर निकलते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, और हाँ, यह डब्बा सरोज आंटी को लौटाती हुई जाऊंगी। खाली डब्बा देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसमें पोहा रख दिया है। यह सुनते ही शकुंतला देवी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो हड़बड़ा कर उठी और लगभग दौड़ते हुए आरती के पास आई। उनकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे, तू क्यों परेशान होती है? तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, डिब्बा मैं लौटा दूंगी, तू जा, बस जा यहाँ से। आरती ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी सास की आंखों में वो चोर पकड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मी जी, आप क्यों तकलीफ उठाएंगी? मैं तो वैसे भी नीचे जा रही हूँ, रास्ते में ही तो उनका घर है, लाइए, मुझे दे दीजिए। इतना कहकर आरती ने जबरदस्ती डिब्बा उठाया और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गई। पीछे खड़ी शकुंतला देवी उसे जाता हुआ देखती रह गई। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला हो। नीचे पहुंचकर आरती ने सरोज आंटी के दरवाजे की घंटी बजाई। सरोज आंटी बाहर आई, आरती को देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे बहू, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? आरती ने वो डिब्बा उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आंटी, यह आपका डिब्बा, इसमें गरम गरम पोहा है, खा लीजिएगा। वैसे कल आपने जो हलवा भेजा था, मम्मी जी उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। सरोज आंटी का चेहरा देखने लायक था। वो हैरान होकर आरती को देखने लगी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, हलवा? कौन सा हलवा बहू? मैंने तो कल मटर पनीर की सब्जी दी थी। तेरी सास मेरे पास आई थी, कह रही थी कि तूने घर में सिर्फ पराठे बनाए हैं और सब्जी बनाई ही नहीं। कह रही थी कि बहू तो अचार से खाने को कह गई है, पर इस उम्र में मुझसे अचार पचता नहीं। मुझे तरस आ गया, मैंने सब्जी दे दी। आरती सन्न रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। उसका दिमाग शून्य पड़ गया। कल सुबह तो वो आलू गोभी की सब्जी और दाल बना कर गई थी। फ्रिज भरा हुआ था, फिर उसकी बनाई सब्जी कहाँ गई? और सास ने पड़ोसन के सामने उसे इतना बुरा, इतना लापरवाह क्यों साबित किया? उसने किसी तरह अपने आंसू रोके, सरोज आंटी को नमस्ते किया और ऑफिस के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बस में बैठे बैठे उसके दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, मेरी बनाई सब्जी आखिर गई कहाँ? शाम को जब आरती घर लौटी तो देखा शकुंतला देवी फोन पर किसी से बहुत धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बात कर रही थी। आरती दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसके कानों में कुछ ऐसा पड़ा जिसने उसे वहीं जड़वत कर दिया। शकुंतला देवी कह रही थी, नहीं नहीं, आरती को कुछ मत बताना, तुझे पता है ना उसका स्वभाव, वह सरोज तो है ये आग लगाने वाली। मैं तो बस चुपचाप पीछे से सामान भिजवाती हूँ, तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं हूं ना। फोन कट गया, मगर वो शब्द आरती के सीने में खंजर की तरह उतर गए थे। पीछे से सामान भिजवाती हूँ? किसे और क्यों?
अगला दिन रविवार था, छुट्टी का दिन, लेकिन एक गृहिणी के लिए सबसे ज़्यादा काम का दिन। आरती घर की सफाई कर रही थी और उसका पति रोहन, जो अपनी माँ का भक्त था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी सरोज आंटी फिर से घर आ गई। शकुंतला देवी घबरा गई और उन्हें खींचकर अपने कमरे में ले गई, लेकिन उनकी आवाज़ें बाहर आ रही थी। सरोज आंटी ने ताना मारते हुए कहा, शकुंतला, तुम्हारी बहू तो कल मुझे पोहा देकर गई थी। तुम तो कह रही थी कि वो कुछ बनाकर नहीं जाती। झूठ क्यों बोला तुमने? शकुंतला देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपनी ही बहू के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अरे सरोज, तू क्या जाने, यह सब दिखावा है। कुछ काम वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करती है। तू मेरी बहू को सीधी मत समझ, वो बहुत शातिर है। सरोज बोली, अरे नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है, बेचारी थक जाती होगी। यह सुनकर शकुंतला देवी का लहजा जहर में बूझ गया। वो बोली, नौकरी? कैसी नौकरी? कमाती है तो क्या हुआ, सारी तनख्वाह तो अपने मायके भेज देती है, यहाँ एक पैसा नहीं देती। और अगर मैं अपनी बेटी नेहा के घर कुछ भेज दूँ तो इसे मिर्ची लग जाती है। इसकी कमाई से हमारा घर नहीं चलता, यह तो बस अपने बाप का घर भर रही है। दरवाजे के पीछे खड़ी आरती कदम घुटने लगा। झूठ, सफ़ेद झूठ। आरती अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा रोहन के हाथ में देती थी। वो मायके अपने बूढ़े माँ बाप को 1 रुपया भी नहीं भेजती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ससुराल ही अब उसका सब कुछ है, और यहाँ यहाँ उसकी सास उसे चोर और मायका परस्त साबित कर रही थी। अब उसे समझ आ रहा था यह खेल आज का नहीं, बरसों पुराना था। उसे वो पुराना रविवार याद आया जब उसने कढ़ी चावल बनाए थे। कैसे उसकी ननद नेहा बिना नमस्ते किए रसोई में घुसी थी और टिफिन भर कर ले गई थी। जब आरती ने ऐतराज किया था तो उसे स्वार्थी और जलनखोर कहा गया था। उस दिन आरती ने कहा था, नेहा, तुम्हारे घर रोज खाना भेजना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बस उसी दिन से शकुंतला देवी ने कसम खा ली थी कि वो आरती को चैन से जीने नहीं देगी। ताने अब रोज की बात हो गई थी। कभी कहा जाता, तेरी वजह से मेरी बेटी नेहा इस घर में पानी पीने भी नहीं आती। कभी कहा जाता, तुझे तो अपना मायका ही प्यारा है। आरती सब सुनती थी, घुट पी कर रह जाती थी। लेकिन आज आज पानी सिर के ऊपर जा चुका था। उसे पता चल चुका था कि रोज सुबह उसकी बनाई ताज़ा सब्जी और रोटियां कहाँ गायब हो जाती होती हैं। वो कूड़ेदान में नहीं जाती थी, वो सरोज आंटी के पेट में नहीं जाती थी, वो चुपके से पैक होकर ऑटो रिक्शा के जरिए कुछ ही दूर रहने वाली ननद नेहा के घर भेजी जाती थी। और नेहा वो महारानी फ़ोन पर बहाने बनाती थी, माँ आज तबीयत ठीक नहीं है, खाना बनाने का मन नहीं है। और यहाँ आरती, जो सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाती थी, उसे भूखा रखा जाता था या बासी खाना दिया जाता था। एक रात आरती ने अपने कानों से वो आखिरी सच भी सुन लिया जिसने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। नेहा का फ़ोन आया था। स्पीकर पर आवाज़ गूंज रही थी, माँ, आज पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है, भाभी ने बनाया है क्या? शकुंतला देवी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बनाया है, तो चिंता मत कर, मैं भी पैक करके भिजवाती हूँ। उस चुड़ैल को भनक भी नहीं लगेगी। मैं बेटे से डरती हूँ इसलिए संभल कर रहती हूँ, वरना इस बहू की औकात क्या है जो मुझे रोके। उस पल आरती का भ्रम टूट गया और भय खत्म हो गया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखकर कहा, अब बहुत हो गया, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब सुनिए आरती का मास्टर स्ट्रोक। अगले दिन सुबह आरती उठी, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक दृढ़ निश्चय था। उसने बाजार से सबके महंगा पनीर मंगवाया, उसने शाही पनीर बनाया जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। शकुंतला देवी रसोई के चक्कर काटने लगी, उनकी लार टपक रही थी। और कब यह सब्जी पैक होकर नेहा के पास जाएगी? आरती ने एक बड़ा सा टिफिन निकाला। शकुंतला देवी के आंख के सामने उसने सारा पनीर उस टिफिन में भर दिया। शकुंतला देवी मुस्कुराई, उन्हें लगा आज तो नेहा खुश हो जाएगी। लेकिन तभी आरती ने अपना पर्स उठाया और बोली, मम्मी जी, आज यह पनीर मैं अपने पापा के लिए ले जा रही हूँ, उन्हें पनीर बहुत पसंद है, और वैसे भी मैं आज मायके होकर आऊँगी। यह सुनते ही शकुंतला देवी का चेहरा लाल पीला हो गया। वह चिल्लाई, क्या, सारा पनीर तो अपने बाप के घर ले जाएगी, और यहाँ रोहन क्या खाएगा? शर्म नहीं आती तुझे घर का राशन मायके लुटाते हुए? आरती रुकी नहीं, उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, लेकिन आंखों में आंखें डालकर कहा, अरे मम्मी जी, रोहन के लिए और आपके लिए मैंने अलग निकाल कर रख दिया है, लेकिन पापा ने फ़ोन करके मांगा था तो मैं मना कैसे करती, आखिर बेटी हूँ उनकी। शकुंतला देवी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, वो बस देखती रह गई। और उस दिन के बाद से आरती ने यह नियम बना लिया, कभी मम्मी के लिए राजमा, कभी भाभी के लिए खीर। वो जानबूझकर शकुंतला देवी के सामने बड़े बड़े टिफिन पैक करते कही थी, मायके जा रहा है। शकुंतला देवी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। जिस इल्जाम को वो झूठा लगाती थी, आज आरती उसे सच करके दिखा रही थी। आखिर एक दिन उसका सब्र टूट गया। का दिन था, रोहन घर पर था। शकुंतला देवी ने रोहन के सामने आरती पर चिल्लाना शुरू कर दिया, रोहन देख अपनी बीवी को, अब तो इसकी मनमानी हद से बढ़ गई है।
रोज अपने मायके खाना भेजती है। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो बेटी के ससुराल से खाना मंगवा कर खाते हैं। हमारा घर खोखला कर दिया इसने। रोहन ने गुस्से में आरती की तरफ देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह वो पल था जिसका आरती इंतजार कर रही थी। आरती ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप उठी, अपना फ़ोन निकाला और स्पीकर ऑन करके मेज पर रख दिया। उसने सरोज आंटी को फ़ोन लगाया। हेलो सरोज आंटी, वो उस दिन आप बता रही थी ना कि मम्मी जी ने आपको मटर पनीर दिया था, वो कब की बात है? सरोज आंटी की आवाज़ गूंजी। अरे बेटा, वो तो उस दिन की बात है जब तेरी सास कह रही थी कि तूने खाना नहीं बनाया, जबकि तूने तो पूरा खाना बनाया था। और हाँ, वो तो रोज़ ही कोई ना कोई पैकेट लेकर बाहर जाती हैं, ऑटो वाले को देती हैं। पूरा मोहल्ला जानता है कि वो खाना तेरी ननद नेहा के घर जाता है। आरती ने फ़ोन काटा नहीं, बस रोहन की तरफ देखा। रोहन की नज़रें अपनी माँ पर टिकी थी। शकुंतला देवी पसीने से तरबतर हो रही थी। आरती ने फिर रोहन से कहा, रोहन, तुम मुझसे पूछते थे ना कि घर का राशन इतनी जल्दी ख़त्म क्यों होता है? तुम पूछते थे ना कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी थकी क्यों रहती हूँ? मैं सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए, मम्मी जी के लिए और उस तीसरे घर के लिए खाना बनाती हूँ जिसका जिम्मा तुमने नहीं उठाया है। और बदले में मुझे क्या मिलता है? यह बदनामी कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खाना भेज रही हूँ। आरती की आवाज़ भर आ गई। आज तक मैंने अपने पिता के घर एक दाना नहीं भेजा रोहन, लेकिन तुम्हारी माँ ने पूरे समाज में मेरे माता पिता को भिखारी और मुझे चोर घोषित कर दिया, सिर्फ अपनी बेटी की आलस को छुपाने के लिए। क्या यही है तुम्हारा न्याय? रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन इस बार गुस्सा आरती पर नहीं, अपनी माँ पर था। उसने भारी आवाज़ में पूछा, माँ, क्या यह सच है? क्या आप रोज़ आरती के हाथ का बना खाना नेहा को भेजती हैं और ऊपर से आरती पर ही इल्ज़ाम लगाती हैं? शकुंतला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। वो हकलाने लगी। वो नेहा के लिए बीमार रहती है। रोहन ने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, बीमार? नेहा पिछले हफ्ते मॉल में शॉपिंग कर रही थी, मैंने खुद देखा था। माँ, आप बेटी के मुंह में इतनी अंधी हो गई कि आपने अपने घर की लक्ष्मी को ही बदनाम कर दिया। बरकत अपने चूल्हे से आती है माँ, भीख मांग कर या चोरी करके नहीं। उसी वक्त नेहा का फ़ोन आया। रोहन ने फ़ोन उठाया। नेहा बोली, भैया, आज खाने में क्या है? मम्मी ने भेजा नहीं अभी तक। रोहन ने सख्त लहजे में कहा, नेहा, आज से और अभी से अपना खाना खुद बनाना सीख लो। आरती मेरी पत्नी है, तुम्हारी नौकरानी नहीं। और माँ अब से तुम्हारे घर एक भी दाना नहीं भेजोगी। और अगर तुमने खाना चाहिए तो घर आकर इज्जत से हाथ बटाकर खाओ, पार्सल से वास्ते बंद है। रोहन ने फ़ोन काट दिया। शकुंतला देवी सोफे पर धम्म से बैठ गई। उनकी चोरी, उनका झूठ और उनका अहंकार सब एक ही पल में चकनाचूर हो गया था। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। शकुंतला देवी की जुबान अब बंद रहती है। नेहा को अपनी गृहस्थी खुद संभालनी पड़ी। और आरती ने उस दिन यह साबित कर दिया कि औरत अगर ये सह सकती है तो वक्त आने पर दुर्गा बनकर सच का आईना भी दिखा सकती है।